नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महाराष्ट्र के अंदर जो एक ही घर की पूरी फैमिली यानी तकरीबन 5 अफराद अचानक से चंद लम्हों में देखते ही देखते दुनिया को अलविदा कह बैठे। ये वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ पूरी दुनिया भर में वायरल भी हुई और जिसने भी देखा तो जो ख़ासकर साहिब औलाद हैं तो एक झटका सा लगा, अंदर से टूट सा गया देख करके, गमगीन हुआ, आंखें नम हुई, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। इंतकाल होता है, मरने वाले मरते हैं, दुनिया में आने जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन ये मरहला बड़ा मुश्किल होता कि जो घर के कुछ सदस्य हैं उनको इंसान मौत के मुंह में जाते हुए अपनी निगाहों से देखे और बाकी इंसान जो घर वाले मौजूद हैं वो एक बेबस से हो जाएं, चाहते हुए भी कुछ ना कर सकें। ऐसे में इंसान को बहुत सदमा होता कि मैं कुछ ना कर सका, क्योंकि बतलाया जा रहा है बिजनौर के मौलाना सलमान कोई हैं, उनकी फैमिली गई हुई थी पूना, वहाँ से ही वो पिकनिक के लिए निकले और जब यहाँ पर पहुँचे लोनावाला में, वहाँ पर जो डाम था तो उस पर पानी उस वक्त मौजूद नहीं था। नॉर्मल थोड़ा बहुत पानी जो बहता है वहाँ पर अपने उन्होंने फ़ोटो लेना शुरू करी, सेल्फ़ी वगैरह लेना शुरू करी। और वो ही नहीं थे अकेले, ना जाने कितने लोग थे वहाँ पर मौजूद थे। मगर होने वाली बात कि वहाँ देखते ही देखते अचानक पानी आना शुरू हो गया। तो बतलाते हैं कि वहाँ पर उनसे चूक तो हुई। चूक क्या, बहुत से लोग इस तरह के सवालात भी कर रहे हैं, एतराज़ात भी कर रहे हैं कि बचाया जा सकता, कोशिशें नहीं हुई। कोशिशें हुई, जो कर सकते थे उन्होंने वो कोशिशें की, लेकिन इससे ज़्यादा मुमकिन ही नहीं थी। हाँ, हो सकती थी, जो बाद में लोगों के जहन में आ रहा है कि वो किसी तरीके से जो दुपट्टे थे अपने गलों में डाले हुए, उनको किसी तरीके से बांध करके अगर डालना शुरू कर दिया जाता और इस तरीके से इधर से ही अपने कुछ लोग कोशिश करते, कुछ इधर से होती कोशिश। ये सिर्फ हम सोचते हैं, लेकिन वो जो कंडीशन थी वो कंडीशन ऐसी नहीं थी जो सब कुछ ये सोचा जा सके। हाँ, कोई सोच सकता था तो बाहर वाले सोच सकते थे, लेकिन वो जो इंसान फंसा हुआ है उसे तो मौत दिखाई दे रही है अपनी निगाहों के सामने, वो क्या सोच सकता। तो अब इसका लास्ट जवाब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतनी ही ज़िंदगी दी थी, उनकी मौत ऐसे ही लिखी हुई थी, क्योंकि हमारा ईमान और यकीन है कि दुनिया में जो आया है वो गिनी चुनी सांसें लेने के लिए आया, और जिस दिन वो पूरी हो जाएंगी तो कोई भी एक सांस किसी को नहीं दिलवा सकता, और जब तक अगर ज़िंदगी है बाकी तो कोई किसी को मार नहीं सकता। कितने वाक़ियात आती, कितनी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर आप देखें तो इस तरह की आती कि साहब एक इंसान खड़ा हुआ है, बाइक है, वहाँ पर बच्चा गोद में है, लेकिन सामने से बड़ी तेज़ी के साथ एक कार आती है, अगर ज़रा सी चूक हो जाती, ज़रा सी पीछे को ना हटें तो उसी वक्त में मौत हो सकती थी। लेकिन वो पीछे को हटा और कार सट से ले निकल गई और उसके धज्जियाँ उड़ गई मोटरसाइकिल की। तो देखिए अल्लाह ने बचा लिया। सामने से बुलडोज़र आता है और आने के बाद में किस अंदाज में वहाँ पर एक दूसरी कार आ जाती है, टकरा जाती है, फिर भी इंसान बच जाता। तो जब मौत नहीं होती है, जब इंसान की मौत नहीं होती है तो उस वक्त में अल्लाह बचा लेता, लेकिन जब वक्त पूरा हो चुका हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता हैगा। बस यही कहेंगे अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए घर वालों को कि उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी, अल्लाह ने उनकी मौत ऐसे ही लिखी थी। बहाना बनता है कि जब इंसान की जैसे जिस जगह मौत लिखी हुई होती है, अगर वो ना भी चाहे तब भी इंसान वहाँ खुद ब खुद पहुँच ही जाता है। अब देखिए एक बात ये भी तो आ सकती है, अल्लाह का एक ये फजल रहा कि उन्होंने मौलाना साहब को, जिनके ये बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ थी, उनके साले थे, उनकी सलेज थी और बच्चे थे, तो वो इंतकाल कर गए। कुछ उनमें से भी बच गए। अब अल्लाह ताला ने बचाया तो कुछ छोटी झील की तरफ चले गए, तो 4 उनमें से बच गए, 5 का इंतकाल हो गया। और जो मौलाना साहब थे, हो सकता है ये भी वहाँ पहुँचते और इनकी अहलिया भी पहुंचती वहाँ पर, दीगर और भी तो अजीज़ व अकारिब थे, मगर उनको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आई तो वो अपने निकले। तो इतने में 10 मिनट में आकर के देखा तो ये सब कुछ हो गया। तो जब जिनकी मौत नहीं होती है अल्लाह उन्हें बचा लेता हैगा, इस तरह का मामला होता। अच्छा, वहाँ पर एक कोई रिपोर्टर पहुँचे तो उन्होंने पूरी जो वहाँ की वारदात बतलाई है, आंखों देखी अपने, जो देखा है कि देखिए आज जिस तरह से यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है, अब वो थोड़ी देर के लिए अचानक से बारिश आई और बहुत तेज़ी के साथ पानी आ गया, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा हो जाता, बारिश हुई तो अचानक से जो सूखे हुए होते हैं नाले, वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी के साथ पानी आ जाता है और फिर घंटों में, 2 घंटों में ख़त्म भी हो जाता है वो। तो जब गए थे तो क्या कंडीशन थी, लेकिन देखते ही देखते पानी बढ़ गया, उन्हें एहसास ना हो सका, बहरहाल मौत थी उनकी ऐसी, और एकदम से फिर वो पानी में बह करके इंतकाल कर जाते हैं। तो वहाँ पर एक पूरी 1 डेढ़ 2 मिनट और लगेंगे आपको, इसको ज़रूर सुन के जाइएगा। ये जो वीडियो है आप इसको ज़रूर देखें कि वहाँ पर आंखों देखा हाल क्या है, आज की कंडीशन वहाँ कैसी है, किस अंदाज में वहाँ पर पानी बह रहा है, देखें आप। ये 1:30 बजे फोन आया कि यहाँ पे 6-7 लोग बह के गए हैं।
तो तुरंत हमने हमारी टीम तैयार की और हम यहाँ पे निकले। यहाँ आने के बाद जब हमने जायजा लिया तो हमें ऐसे पता चला कि ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे 8-10 लोगों का एक फैमिली था जो अंदर बैठे हुए थे और उनको पानी का अंदाजा नहीं आया कि पानी तब अभी जब जितना पानी है उतना ही पानी रहेगा। अभी वो सबको लगेगा कि यहाँ पे हम जा सकते हैं, लेकिन लोनावला में क्या होता है बारिश बहुत होती है। 10 मिनट भी अगर बारिश गिरता है तो बहुत पानी, क्योंकि आप पीछे देखेंगे तो पूरी जगह झरने हैं बड़े बड़े। तो 10 मिनट में पानी इतना बढ़ गया कि उनको पता ही नहीं चला और ये जो जगह देखेंगे तो बाहर आने में थोड़ा कठिन है। तो इसकी वजह से वो अंदर ही फंस गए और वहाँ पे वो बह गए। आप लोगों ने किस तरह जो रिस्पॉन्ड किया अपने रेस्क्यू में और कितनी डिफिकल्टीज थी यहाँ पर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे डिफिकल्टीज तो बहुत होती है, फॉग होता है, बारिश होती है और सबसे बड़ी डिफिकल्टी यहाँ पे पहुँचने में भी होती है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैफिक होता है कि ट्रैफिक जाम में आप जल्दी से पहुँच नहीं सकते। वो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे अगर सोचा जाए तो है। फिर भी हम यहाँ पे पहुँच के पूरा जानकारी लेके हमने ऑपरेशन शुरू किया। ये जो झरना है वहाँ पे जो भूसी डैम है वहाँ के बैक वाटर पे मिलता है और ऑब्वियसली जो डेड बॉडीज है वो वहाँ पे ड्रेन होगी रहेगी। ऐसा हमने ये करके वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन शुरू करने के बाद कुछ ही देर में हमको 3 डेड बॉडीज रिकवर हुई, जिसमें एक महिला थी और 2 बच्चियां थी, लड़कियां। और ऐसा बता तो देख लिया आपने, पूरी कहानी सुन ली, समझ ली वहाँ की। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगा कि वहाँ पर जब टूरिस्ट जाते हैं, खूब जाते हैं, अच्छी खासी तादाद में जाते हैं, तो प्रशासन के 1-2 लोगों को भी वहाँ रहना चाहिए जो आगाह करते रहें कि पानी का यहाँ कोई पता नहीं है, बारिश का मौसम है, तो इस चीज़ से आगाह करें। अच्छा आगाह किया जा रहा है फिर नहीं मान रहे लोग, तो लोगों को फिर सोचना चाहिए गलती कर रहे हैं, हमें उसमें प्रशासन का साथ देना चाहिए। इसलिए बारिश का मौसम है, आए दिन की इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, काफ़ी तादाद में आ रही हैं। कोई वहाँ पर कोई बचाने के लिए निकला तो वो मर गया, कोई इस अंदाज में कि बहुत मतलब ये है कि आसाम के अंदर हालात ऐसे हैं, तकरीबन 21 ज़िलों में बाढ़ आ चुकी है। आए दिन वहाँ पर 41 लोगों के मरने की खबरें हैं। तो ये बहुत होता है, बारिश का मौसम है, हमें चौकन्ना रहना चाहिए, हिफाजती जो तदबीरें हैं उन्हें भी इख्तियार करना चाहिए। और साथ ही साथ आप देखें, दुआ करें अल्लाह सबके ऊपर अपना रहम करम फरमाए। सब चप्पलें भी वहाँ रह गई, किसने सोचा होगा अब ये चप्पलें हमारी हमेशा हमेशा के लिए निकल रही हैं। इसी तरीके से उन्होंने भी कहाँ सोचा होगा ये आखिरी सफ़र हमारा है। इसलिए इंसान के ऊपर अचानक किस वक्त मुसीबत आ जाए, किस वक्त परेशानी आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सावधान रहें, आप जो है तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।